Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे डेली एनर्जी चेक इन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, और उसमें मैं इंक्लूड करूंगी आपका करंट माइंड स्पेस की जनरली आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं चेक करूंगी ट्रू इंटेंशंस ऑफ यू एंड योर पर्सन। ठीक है, आपकी इंटेंशन, आपके पर्सन की इंटेंशन एक दूसरे के लिए, उसके बाद फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम। उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो करियर को लेके मैसेजेस आएंगे वो भी मैं चेक करूंगी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। कॉमेंट करके जरूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, क्या आपके सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई। ओके, सो डेली मैं डालूंगी, ठीक है, इवनिंग में डेली आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, जो भी आपका साइन है, जो भी आपके सिचुएशन है, आप अपनी माइंड स्पेस से चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिचुएशन ये भी है कि माइंड भी आपको पोर्शन बी रेजोनेट करे या पोर्शन ए रेजोनेट करे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको पोर्शन रेजोनेट करता है उसके हिसाब से आपको रीडिंग लेनी है। एंड स्टिल एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन भी ऐड करूंगी कि आपके और आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है एक दूसरे से। ठीक है, लास्ट रीडिंग की तरह, जिन्होंने कल वाली रीडिंग नहीं देखी है या फिर जनरली आपकी तरफ आती है तो वो टाइमलेस होती है मेरी सारी रीडिंग्स। ओके, नाउ लेट्स सी यू वर्सेस देम में सबसे पहले मैं देखती हूँ आपकी करंट माइंड स्पेस। ठीक है, आपका करंट माइंड स्पेस क्या है, जनरली आपके माइंड में करंटली क्या चल रहा है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में करंटली क्या चल रहा है। Okay, which is 10 of Wands. Okay. आपका माइंड एक अच्छी एनर्जी में, मैं आपको बता देती हूँ क्यों। ठीक है, आप हील कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं इसका रीजन मैं आपको बताऊँ क्या दिख रहा है मुझे, विच इज 8 of Wands। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपने अपने पर्सन से कोई कम्युनिकेशन आपको मिला, रिसीव हुआ, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है आप मैरिड हो, जो भी आपका कंडीशन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग, सेपरेटेड हो, मैरिड हो। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में, मैं आपको सिर्फ एक यू वर्सेस देम में एनर्जी दिखाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जनरली ऐसा हो सकता है आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, किसी लड़ाई झगड़े को लेके, या फिर हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में इस पर्सन को लेके थोड़ा गुस्सा रख रहे हो अंदर, आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, आपको थोड़ा एंशियस एनर्जी आ रही है, आपको लगता है यार इस पर्सन ने ये चीज़ क्यों करी, ये पर्सन ने इस तरीके का स्टेप क्यों लिया। तो कुछ तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर आपके पर्सन से बात हुई जहां पर आपको रियलाइज हो रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप दोनों के बीच में बिल्ड हो गई। तो उस चीज़ को शायद आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, और आपको लगता है यार जब भी आप इस कनेक्शन में फोकस करते हो तो इस पर्सन का फोकस हमेशा आपको नेगेटिविटी सेंड करने में होता है, या फिर कोई नेगेटिव टॉक करने में होता है। कभी कभार ये पर्सन आपसे नेगेटिव बात करते होंगे, या फिर कभी कभार हो सकता है कि ये पर्सन सेम तरीकों को बार बार फॉलो करते हैं। तो इस समय पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, अब आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। आपको लगता है यार कि ठीक है, इस तरीके के तरीके अगर ये पर्सन फ्यूचर में करते हैं तो मैं नहीं देख पाऊंगा या देख पाऊंगी, इस तरीके की फीलिंग आपकी है। तो डेफिनेटली आप टॉलरेट करने को तैयार नहीं हो, आप बर्डन फील कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या लगता है कि बार बार सेम कम्युनिकेशन, हमेशा कंफ्यूजन्स में लेके चलना। ठीक है, कोई भी क्लैरिटी ना देना, या फिर दूसरे लोगों का सपोर्ट करना, आपका ना सपोर्ट करना, इस तरीके का। सो यू आर फीलिंग लाइक कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को हमेशा प्रेजेंट करते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, यू आर फीलिंग लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग तो ये भी सोचें कि शायद आगे बढ़ना ठीक रहेगा। ठीक है, या फिलहाल अपनी लाइफ में दूसरा एस्पेक्ट पे फोकस करना ठीक रहेगा। और फॉर सम ऑफ यू आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि आपको लगता है कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई अदर एनर्जी इन्वॉल्व है। तो इस समय पे ना मुझे लगता है यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजन, बिकॉज आपको लगता है कि पहले इस पर्सन को कट ऑफ करना पड़ेगा, इस एनर्जी को कट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो माइट भी अगर आप मैरिड भी हो तो आप डिस्टेंस चाह रहे हो, सेपरेशन चाह रहे हो इस पर्सन से फिलहाल, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो भी क्लैरिटी मिल रही है वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, या फिर आपको लगता है कि जो तरीके की क्लैरिटी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस पर्सन से, या जो चाहते हो वो चीज़ आपको मिल नहीं रही। तो जनरली आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक यार इस इंसान ने बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे लिए कर दी है। तो ऐसा कब तक होगा, कब तक मैं सेम तरीके की एनर्जीज को एंटरटेन करूँ, कब तक चेंज आएगा। ठीक है, सो आपके माइंड स्पेस में ऐसा दिख रहा है। एनीथिंग एल्स जो मेरे व्यूअर्स के माइंड स्टेट में चल रहा है,
येस, 4 ऑफ वंस। आप इस कनेक्शन में या तो रिकवरी चाहते हो या फिर पॉसिबली शिफ्ट चाहते हो। अब आप सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपको थोड़ा पॉसिबल शिफ्ट चेंज करे, ठीक है। आपको लगता है कि जो भी ओपिनियन आप रखना चाहते हो ये पर्सन सुनते नहीं है, दे आर फॉलोइंग देयर ओन पैटर्न्स एंड ओन थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सो यू वांट दिस पर्सन टू फोकस ऑन यू, ठीक है। इस तरीके का कि एग्जैक्टली आपकी बातों को वो समझे, ठीक है। ये आपके माइंड स्पेस में है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन को लेके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। आपकी करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन को लेके। लेट्स सी, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपकी इंटेंशंस क्या है इस पर्सन को लेके। एग्जैक्टली द टावर, द डेविल कार्ड। आपको लगता है ये पर्सन डेफिनेटली टॉक्सिक है और आपको पुश करने की ज़रूरत है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं करते हो, आपको फीलिंग्स नहीं आते इस पर्सन के लिए। येस, यू हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, इंटेंस इमोशंस आपके पास डेफिनेटली हैं। बट देखो, कभी कभार जब इस तरीके की एनर्जी प्रेजेंट होती है ना, तो हमें अपनी बाउंड्री बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको लगता है कब तक, क्योंकि एक टेम्पररी खुशी तो आपको मिल जाती है, पर परमानेंट टाइम पीरियड आपका खराब होता है, यानी एक लॉन्ग टाइम आप वेस्ट करते हो सैडनेस में, ठीक है, या फिर एटलीस्ट एक एंशियस एनर्जी में। तो आपकी एनर्जी क्या है, दैट यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे इस पर्सन को पुश करना होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रीजन है, कुछ लोगों के लिए ये है कि यार इंटेंस इमोशंस तो जरूर हैं, बट दिस इज कॉजिंग मी एंजाइटी जनरली, ठीक है। क्योंकि जब ये पर्सन सेपरेट होते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लग जाता है और आई एम फीलिंग लाइक कि मैं खुश नहीं हूँ, इस तरीके का। सो आपको लगता है कि ये थोड़ा अनहेल्दी अटैचमेंट आपको ज्यादा लग रहा है। दैट कुड बी अ रीजन कि आप इस पर्सन से डिटैच होना चाह रहे हो। सो ऐसा नहीं आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो, बट एग्जैक्टली यू वांट दिस पर्सन टू चेंज फॉर योरसेल्फ, ठीक है, कि खुद के लिए इंसान बदले, है ना। इस टाइप का एनर्जी है कि एटलीस्ट ये चेंज आएगा तो आगे इस पर्सन के लिए काम आएगा, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप हो। बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे ही सोचते हो कि ये रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं टेक पाएगा जिस हिसाब से इस पर्सन का एटीट्यूड है। बट यू लाइक दिस पर्सन, आप प्यार करते हो इस पर्सन को, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल राइट है, बिकॉज आई फील लाइक ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके। आपकी करंट एनर्जी में जो दिख रहा है एम्प्रेस कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ वांड्स। अब आप स्टॉक तो कर रहे हो इस पर्सन को फॉर श्योर, ठीक है। आप पैशनेट हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इन्फॉर्मेशन ना लो। आपको जरूर, आप इस पर्सन की केयर करते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते हो, बट आपका एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। आपको पैशन जरूर आता है इस पर्सन के लिए, प्यार बहुत ज़्यादा आता है, बट आपको ऐसा लगता है यार कि हमेशा कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है बहुत लंबे समय तक। दे आर कैरिंग द सेम एनर्जी। आप में बदलाव आ गया है, बट इस पर्सन के अंदर पॉसिबली कोई शिफ्ट नहीं आया है। कभी कभार आपको लगता है दे आर इन्वॉल्व विद समवन एल्स, तो आपको ना कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोगों को क्लैरिटी भी है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि यार इस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आई एम मैरिड टू दिस पर्सन फ्रॉम लास्ट 7 years, 7 साल से वही है, 4 साल से वही है। कुछ लोग कह रहे हैं 4 साल से रिलेशनशिप में वही है, 1 साल से 2 साल से। तो यू नो इस टाइप की बातें आप शायद करते हो किसी से, या फिर आपके मन में चलता है। आपको लगता है कि डे बाय डे दिस पर्सन इज क्रिएटिंग अ मेस इन दिस कनेक्शन, प्रॉब्लम कर रहे हैं बैलेंस करने के बजाय। यू आर द ओनली पर्सन हु इज पुटिंग एफर्ट्स, या फिर आपकी फीलिंग्स में ऐसा है कि क्या मुझे इस पर्सन से बात करके चीजें फिक्स करनी चाहिए, क्या एक स्टेबल ग्राउंड पे चीजों को लानी चाहिए, ठीक है। बट आपको ये भी लगता है किस तरीके से करा जाए, ठीक है, हाउ टू डू दिस। क्योंकि आपको लगता है कि एट द एंड जो आप पॉइंट रखोगे इस पर्सन को समझ आना नहीं है। दे आर समवन जो कि सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर सिचुएशन में प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो तरीके आप फॉलो नहीं कर सकते जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी फीलिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो बिल्कुल, बट दिस इज लाइक कि कभी कभार कहता है ना एक जोन आता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी। और इस इंसान से मेरी शादी हो गया, इस इंसान से मैं मैरिड हूँ, जो इंसान मेरी कदर नहीं करता। तो यू नो इस टाइप की फीलिंग आपको आ रही है। तो कभी कभार दिस कुड बी अ मैस्कुलिन, दिस कुड बी अ फेमिनिन, जिससे आप डील करें। बट एक इस तरीके की एनर्जी है जो पर्सन आपको लगता है कि सेल्फ सेंटर्ड है। अब हो सकता है कि वो जो अटेंशन आपको दे रहे हैं वो अटेंशन आपको सही नहीं लगती, ये भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस पर्सन से गाइस। लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस पर्सन से। लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस पर्सन से। लेट्स सी एक्सपेक्टेशन में दिख रहा है नाइट ऑफ वांड्स, द 9 ऑफ वांड्स। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो जितने समय से आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ फियर्स कैरी करते हैं, ठीक है, ये फियर कैरी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक अपने माइंड में एक जजमेंट आपको लेके बनाया हुआ है, जज करा हुआ है इस पर्सन ने आपको, और आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को रिलीज करे, ठीक है, बिकॉज यू वांट दिस पर्सन टू ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान आप पे ट्रस्ट करे, ठीक है, और आप ये भी कहना चाहते हो उनको
कि अगर आप अगर ये आप पे विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे पाओगे। तो आप क्लियरली कन्फेस क्या करना चाहते हो, बिल्कुल ब्लंट होके कि येस आई वांट यू, और मैं आपको स्टेबिलिटी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को हटाए तो डेफिनेटली आप ये चीज़ ओपन अप करके बोलोगे, ठीक है। और इस पर्सन को एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिखाओगे इस कनेक्शन को लेके। गुड, वेरी गुड, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ क्या होगा। आपका मैसेज आपको रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो आप चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आप इस पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली बात करोगे इस पर्सन से इन द फ्यूचर। आई डेफिनेटली सी देयर माइट बी अ चांस कि आप कम्युनिकेट करोगे। बट पता है आपके अंदर जो मेजर एक फीलिंग आ रही है विच इज़ लाइक कि पता नहीं जैसा मैंने सोचा वैसा है कि नहीं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर लेस कॉन्टैक्ट में, आपको लगता है कि पता नहीं जो मेरा ओपिनियन है वो है सही है कि नहीं है, या एग्जैक्टली क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इस समय पे आप कन्फ्यूजन को लेट गो करके, डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो करके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेड, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप कम्युनिकेट करने का सोचोगे बट आपको ना आउटकम फ्यूचर पहले दिख जाएगा। सो माइट भी इस वजह से आप कम्युनिकेट ना करो। सो यहाँ पे चांसेस क्या दिख रहे हैं कि आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो चीज़ों को लेकर और शायद कम्युनिकेट ना करो, ठीक है। सो दिस टाइम आई डेफिनेटली सी, बट आप सोचोगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर वे समझ नहीं आएगा। सो यू आर गोइंग टू वेट फॉर दिस पर्सन। आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में हो, अपने अदर एस्पेक्ट्स पे फोकस करोगे, ठीक है। और जैसे ही आप फोकस करोगे यहाँ पे पॉसिबली मुझे लगता है दिस कुड बी योर पर्सन हु इज गिविंग कम्युनिकेशन टू यू, ठीक है। क्योंकि आपको ना पुरानी चीज़ें याद आ जा रही कि यार मैंने इसके लिए ऐसा करा था, इस इंसान ने ऐसा करा। सो फॉर सम ऑफ यू कुछ तो एक्शन लेंगे, कुछ लोग ज़्यादा एक्शन ले नहीं पाएंगे यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि उनको फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिख जाएंगी, यार ऐसा हो सकता है, आउटकम ये हो सकता है, फिर मैं हर्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके का। सो दैट इज़ वाई यू आर क्रिएटिंग सम बाउंड्रीज, बट मुझे लगता है वो अच्छा है, वो हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन के पोर्शन की तरफ चलते हैं। आप अपने पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं यू वर्सेस देम एनर्जी में। आप अपने पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी अब आपका पर्सन का करंट माइंड स्पेस देखते हैं। जिस भी पर्सन से आप करंटली डील कर रहे हैं, इस पर्सन के जनरली माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन के माइंड में जनरली क्या चल रहा है। लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन के माइंड में जनरली क्या चल रहा है। लेट्स सी okay, the 7 of wands, the 10 of wands and with this 8 of pentacles and with the 10 of swords। अब देखो इस पर्सन के माइंड में मैंने आपको बोला आप किसी तरीके की बाउंड्रीज कनेक्शन में बना रहे हो और इनका माइंडसेट क्या है कि इनको आपकी बाउंड्रीज को रिलीज करना है। सो दे आर फोकसिंग ऑन कि कैसे आपकी बाउंड्रीज को हटाया जाए, कैसे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बदला जाए, कैसे आपका माइंडसेट बदला जाए, ठीक है। क्योंकि अब ये भी फेड अप हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बोला माइंड बी दे आर नॉट शोइंग दिस टू यू, बट ये अब अपने तरीकों को लेट को करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक नए प्रोस्पेक्टिव से आपकी तरफ चीज़ें लाना चाहते हैं। सो दे आर फाइंडिंग सम वेज कि ये पर्सन मिलकर आपसे बात कर सकें, ठीक है, या फिर आपसे कनेक्ट कर सकें, इस रिलेशनशिप को चेंज कर सकें, ऐसा मुझे लगता है। तो और ये कैसे भी करके इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस, दे जस्ट वांट स्टेबिलिटी टू दिस, ठीक है, नहीं करेंगे गिव अप। सो विद द हैंग्ड मैन, द 7 ऑफ सोर्ड्स, बट इनको डर है कि व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, क्या अब इस सिचुएशन में आप सेम हो, ठीक है, ये आपके लाइफ में चल क्या रहा है ये इनको जानना है, ठीक है। सो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डीपली जा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दे आर फोकसिंग ऑन द फाइनेंसेस, और उनको थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है कि ये फाइनेंस पे फोकस करते हैं, करियर पे फोकस करते हैं या किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं, वहाँ से ये डाइवर्ट होकर आपकी तरफ आ जाते हैं। सो ये भी इनको फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो एक सोर्स है फाइनेंस या करियर इनका आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, डिटैच होने का, ठीक है। या फिर फॉर सम ऑफ इट दिस कुड बी लाइक फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन, पॉसिबली कुछ लोगों के लिए अदर इंसान भी आ रहा है यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है, माइट बी थर्ड पर्सन, ठीक है, और माइट बी अदर पीपल लाइक फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई अदर इंसान हो सकता है। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन किसी तरीके का अदर फोकस क्रिएट करते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी लाइक एडिक्शंस, ठीक है, कुछ एडिक्शंस हमारे होते हैं उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पेन को ख़त्म करने के लिए, ये भी चांसेस हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पर्सन के करंटली माइंड में जनरली। ये पर्सन आपके साथ विश फुलफिलमेंट देखते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आओगे या फिर अगर इनके इमोशंस जो है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि ये आपके साथ किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाएंगे, वॉट एवर द कंडीशन इज, ठीक है, बिकॉज ये आपको विश फुलफिलमेंट देखते हैं। तो ये प्लानिंग इसी चीज़ की कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, आपके साथ कैसे डील करना है, यही इनके माइंड में हेविली है। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू
बट इनको पता है कि इनको कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स करने होंगे या फिर आपकी बाउंड्रीज को हटा के इनको कुछ चीज़ें कन्फेस करनी होंगी, ये इनका माइंडसेट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ठीक है। इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, लेट्स सी। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला माइट भी आपका सेकंड पोर्शन हो सकता है, पोर्शन बी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक वॉट एवर रेसोनेट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपका पोर्शन ए ही आपको रेसोनेट करे, ठीक है। और लाइक कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सपोर्ट करना, ताकि मैं डेली रीडिंग्स ऐड कर सकूँ, ठीक है। और कॉमेंट करके भी ज़रूर बताना। ओके, लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, विच इज एम्परर कार्ड, जस्टिस कार्ड, ओहो वेरी गुड। देखो इंटेंशन तो अच्छी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना आप इस पर्सन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो या जितना आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, और इफ़ यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, तो इनको लगता है ऐसा, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अट्रैक्टेड, यार ऐसा लगता है कि इस इंसान से डिस्टेंस तो नहीं क्रिएट करा जा सकता है, ठीक है, ऐसी इनको फीलिंग आ रही है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस एनर्जी विच इज स्टार कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कैसे भी करके आपको अपना बनाना चाहते हैं, दिस इज समवन है, ये इंसान तो मुझे कैसे भी करके चाहिए, कैसे मिलेगा ये इंसान, ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड आपके पर्सन के इंटेंशन में आता हुआ दिख रहा है। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू विन यू, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है कि इस इंसान को कैसे भी करके जीतना है, ठीक है। सो दे आर फाइंडिंग सम वेज, बट डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में इनका फोकस फाइनेंस पे हो सकता है, करियर पे हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि कुछ ऐसे तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो आपके साथ एक स्टेबल व्यू पॉइंट इस पर्सन को दिखे, या फिर लाइक यू नो आपको दिखे, या आपको ये किसी तरीके से एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सके। सो विद द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, डेस्टाइन फील करते हैं आपके साथ, बट व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, उस चीज़ को लेके इनको लगता है कि उस चीज़ को कैसे रिकवर करेंगे, क्या उनको वो ख़त्म करना चाहिए चीज़ें, या फिर वो उस चीज़ को एंड भी नहीं कर पा रहे तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बदलाव बहुत टफ है। और व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, इज इट रिकवरेबल, कि रिकवर हो पाएंगी वो चीज़ें, तो वो उनके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है। बट डेफिनेटली ऐसा है ना कि पर्टिकुलरली ये चेंज का साइन है कि एक इंसान पर्टिकुलरली बदल रहा है, उसके अंदर शिफ्ट आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, तो इंटेंशन तो अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऐसा है कि ये पर्सन क्लोज चाहते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू आपसे। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके, विच इज 10 ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है, ठीक है, यहाँ पे जो इस पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है, इनको लगता है कि जो भी चीज़ें ये बहुत लंबे समय से इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो वर्कआउट नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी में क्या दिख रहा है कि ये पॉसिबल शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनका फोकस है कि आपकी बाउंड्रीज को रिलीज करें, और जो भी चीज़ें उन्होंने नेगेटिवली करी थी, कहने का मतलब है कुछ एक्शंस जो ऐसे लिए थे जो सही नहीं थे, उसको रिलीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार वो तो कोई बदलाव आपके अंदर ला नहीं रही है चीज़ें, तो किस तरीके से चेंज करें। इनका फोकस है कि लाइक यू नो कैसे भी करके आप सिचुएशन को फिक्स करना है। तो ये फीलिंग ऐसी है कि एक इंसान चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी आपसे बात करें, फिर दे आर फीलिंग लाइक कि थोड़ा सोच समझ के प्लान करना होगा। तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, और दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू, ये चाहते हैं कि आप एक इक्वल पैशन इनके लिए फील करें। तो इसी इंटेंशन की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ पॉसिबल शिफ्ट्स कुछ लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करा जाए, ठीक है, किस तरीके से ब्लॉकेज को हटाया जाए, बिकॉज दे आर फीलिंग डे बाय डे की चीज़ें आपकी तरफ से कम हो रही है, उनकी तरफ से ज़्यादा हो रही हैं, एंड दे आर फीलिंग अटैच्ड विद यू, या फिर किसी तरीके से इस इंसान को आपका एक लैक फील हो रहा है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा साइलेंस है, कैसे है कि आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप किसी और पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सो ये इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है एनर्जी। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं, बट एक्शन आया तो एक्शन देखेंगे पहले। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। ऐसा है कि अभी जाके बात कर लें। यस, 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद द हेरोफेंट। व्हाट इज दैट 9 ऑफ कप्स विद माय व्यूअर्स पर्सन। नेक्स्ट एक्शन आएंगे ये पर्सन, ठीक है। दिस इज समवन जिसकी तरफ से आपको न्यू स्टार्ट देखने को मिलेगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, इनको यकीन है कि जो भी एफर्ट ये डालेंगे वो वर्कआउट होगा। बट इस समय पे कैसे भी करके देखो, अभी एक्शन जो है अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है,
सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो ये बात करता है कि कोई पॉसिबल एक्शन ये प्लानिंग के हिसाब से आएंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू विच इज इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 to 6 डेज। पता नहीं क्यों 5 डेज की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। 5 to 6 डेज के अंदर या 5 to 6 आवर्स के अंदर कोई पॉसिबल शिफ्ट आएगा, 5 से 6 दिन मैक्सिमम, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन प्लानिंग करके आएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट स्लो मूव्स। एग्जैक्टली नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है फास्ट एंड स्लो एनर्जी का। तो जब इनका माइंड सेट हो जाएगा इन दिनों के अंदर, ये डेफिनेटली आएंगे और आप देखोगे कि ये थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करेंगे। आपकी ऐसी एनर्जी ट्राई करेंगे जहाँ पे ये आपकी बाउंड्रीज को हटा सके, आपको यकीन दिला सके, ट्रस्ट दिला सके। तो देयर इज एक्शन कमिंग योर वे, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करे। 4 of Wands, ओके, मैरिज, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट। एग्जैक्टली देखो कोई ना, ये पर्सन चाहते हैं कि ना किसी तरीके से आप इनको एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट करो, मतलब ये वेटिंग में है गाइस, ठीक है। ये ऐसा है कि इंसान आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप इनके साथ हो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कनेक्शन चाहते हो। दे वांट कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड, जो कि इनको लगता है कि आप पॉसिबली दे नहीं रहे हो। सो इस समय पे दे वांट यू टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, अगर आप नहीं डाल रहे हो। और इनको लगता है कि एटलीस्ट अगर आप नहीं डाल रहे हो, सो मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दे आर वेटिंग, ठीक है, आपकी साइड से ज़्यादा वेटिंग है और नहीं डाल रहे हो, सो एटलीस्ट आप इस पर्सन को कंसिडर करो, बट इन्हीं के एस्पेक्ट पे जैसे है वैसा एक्सेप्ट करो इस पर्सन को, ये इनका माइंडसेट है, ठीक है। ये तो गलत है, ठीक है, इट्स ओके टू एक्सेप्ट समवन, बट वो चीज़ें एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि शायद आपको पता है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर एक्सपेक्टेशंस। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा इन नेक्स्ट 24 आवर्स। एग्जैक्टली द 4 of Pentacles, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड विद द 7 of Swords। ओके, इस समय पे अगर आपको देख रहे थे बहुत लंबे समय से कोई चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही थी, ग्रजेस थे, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है, गिव अप नहीं हो पा रहा था ठीक से, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि पास्ट के तरीके चेंज होने वाले, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ ग्रोथ देख पाएंगे। योर पर्सन इज गोइंग टू फोकस ऑन यू, कि आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ग्रो कर रहे हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी उन्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि 3 एम्प्रेस है यहाँ पे। सो दिस इज समवन हु इज गोइंग टू फील लाइक कि आप हर जगह अलग अलग एक्ट कर रहे हो, या फिर आप बहुत कुछ सीख चुके हो लाइफ में। सो दैट कुड बी अ रीजन कि अब ये पर्सन डिसाइड करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने का, आपकी तरफ एक्शन लेने का, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इनको लगता है कि यू आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल, या फिर आप मल्टीपल लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। तो इस समय पे रिलेशनशिप आउटकम में आप देखोगे कि एक इंसान आपके लिए एफर्ट डाल सकते हैं, आपको एफर्ट देखेंगे, तो वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि सामने वाला कैसा है। अब एकदम से बदल तो नहीं सकता कोई, बट हाँ आप एटलीस्ट एफर्ट देख पाओगे, एक्शन देख पाओगे कि कोई इंसान आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं या फिर चेंज करना चाह रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस टाइम यू आर गोइंग टू फील लाइक कि टॉक्सिसिटी को हटा के ये पर्सन एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिविटी को एंड करने की कोशिश करेंगे जो आपके माइंड में। सो जस्टिस इज कमिंग योर वे। तो देखो थोड़ा मुश्किल हो सकता है डेफिनेटली, बट हाँ ठीक है, चीज़ें आपके लिए आती हुई दिख रही है। सो वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है बाई टाइपिंग 777 इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है जो बात करते हैं डिवाइन सपोर्ट की। ओके, 777 से आप अपने पर्सन और रिलेशनशिप आउटकम को क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है। 999 की एनर्जी से भी क्लेम कर सकते हैं, रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप एनर्जी के लिए। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर नेक्स्ट 24 आवर्स। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने आपको बोला डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आके आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, कुछ प्लानिंग्स बदल रही है। आप ना कुछ आइडियाज़ बना रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, उसको बदल दे रहे हो। कुछ प्लान्स आपके हो रहे हैं, बदल दे रहे हो, ठीक है, सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो पॉसिबली, या फिर डिले कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। येस एग्जैक्टली, ओके। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना कुछ तरीके फाइंड आउट कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए। इस समय पे तो आपने सेट कर लिया यार, कैसे भी करके मुझे तो अपनी ग्रोथ करनी ही करनी है। सो यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपको लगता है मुझे कैसे भी करके अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में ग्रोथ करनी ही करनी है। अब कैसे होगा भाई, ठीक है। सो यू आर पैशनेट, ठीक है, आपको लगता है कि आपने बहुत सारे तरीके तो फॉलो करे हैं, बट इस समय पे आप करके रहोगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है पास्ट में कुछ आइडिया डेफिनेटली आपके वर्क नहीं हुए हैं, ठीक है, कुछ
पार्टनरशिप्स आपकी शायद वर्कआउट नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे, बट आपने अब ठान लिया है दैट आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माई करियर, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट एवरीथिंग जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो आप ग्रोथ के लिए फाइट करोगे, आपने इस समय पे दृढ़ निश्चय करने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में कि मुझे कैसे भी करके करना है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन माई सेल्फ, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड, वेरी गुड। इसीलिए आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, सो वाई देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज गोइंग टू बी द ग्रोथ, ठीक है। आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ऐसे कुछ सोर्सेज आपके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो किसी तरीके से भी आए, आपकी डेस्टिनी में अलग अलग सबके लिए होगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे सोर्सेज खुल रहे हैं या फिर आपका मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, बट आई एम गेटिंग सोर्सेज ओपन हो रहे हैं आपके लिए, जहां पर आप काम करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, या कुछ क्लाइंट बेस आपका अच्छा बन रहा है, ठीक है, किसी कहीं ना कहीं से आपको पैसा जरूर आ रहा है, ठीक है, यू आर गेटिंग ऑल बेनिफिट्स, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, करियर रीडिंग को भी, बाई टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन। So that is for today guys, thank you very much for watching। ऑल साइंस रीडिंग है, कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को डेली रीडिंग्स के लिए। इवनिंग में आपको डेली नेक्स्ट 24 आवर्स का अपडेट मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।